The screen is visible to all of you? Yes, ma'am. ओके जी। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने बेसिकली कोर्स स्टार्ट किया था मॉडलिंग से। उसमें हमने स्टेट मशीन की मॉडलिंग देखी, मेटा मॉडल्स देखे, मेटा मॉडल्स में हमने यूएमएल मेटा मॉडलिंग देखी। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम चले गए थे कि मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पे, कि मॉडलिंग और सिमुलेशन का आपस में रिलेशन किस तरह से यूज होती है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिस्टम्स की एग्जांपल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन इन द लास्ट लेक्चर वी सो कि अगर हमें एक सिस्टम दे दिया जाए और उसको हमने एनालाइज किस तरह करना है। याद है हमने इन्वायरमेंट देखा था, उसके आउटपुट देखी थी क्या होगी, उसका वेरिएबल्स वगैरह देखे थे क्या होंगे, और वो हमने एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं कि दिस इज द एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो एनालिसिस परफॉर्म करके उसके बाद हम अपनी मॉडलिंग और सिमुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे उससे थोड़ी सी नेक्स्ट की। लास्ट टाइम अगर आप सबको याद हो तो हमने कुछ ये देखा था कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम्स क्या होती हैं, डिस्क्रीट हैं, डिटर्मिनिस्टिक एटसेट्रा, उनके आपस में कन्वर्जेंस देखी, कुछ सिस्टम्स एनालिसिस वगैरह देखे, ये कन्वर्टर्स देखे कि किस तरह से बेसिकली जब हमारे पास जो है वो एक एनालॉग में सिग्नल आ रहा होता है या कॉन्टिन्यूस सिग्नल आ रहा होता है, तो हम किस तरह से डिजिटल में कन्वर्ट करके और फिर डिजिटल की आउटपुट लेके उस आउटपुट को हम दोबारा एनालॉग में या कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट चल के, तो मॉडलिंग। मॉडल बेसिकली ये हमने जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि मॉडल इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। वो रियल लाइफ सिस्टम भी हो सकता है और वो थ्योरेटिकल सिस्टम भी हो सकता है। बाय थ्योरेटिकल सिस्टम वी मेंट कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसका आइडिया डिफाइंड है, जिसका पर्पस डिफाइंड है, जिसका मे बी इट्स अ होल आइडिया और वी जस्ट वांट टू सी कि वेदर इट विल बी फिजिबल टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन द रियल लाइफ और नोट। तो इस तरह के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको हम जब जब उनका एक मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल स्टेट मशीन हो सकता है, वो मॉडल कोई से भी बिहेवियर डायग्राम हो सकती है, वो मॉडल कोई सा भी यूएमएल मॉडल हो सकता है, एनीथिंग एट ऑल। तो जब जब आप उस सिस्टम का एक मॉडल बनाते हैं तो वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग अ मॉडल। और मॉडलिंग जो है ये एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट माइट हैपन विद वेरियस एक्शंस। अगर इवन आप लोग जो क्लास डायग्राम भी बनाते हैं, अगर आप उसको भी नोटिस करें तो यू समटाइम्स बच्चे जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यूजर की क्लास में यूजर आएगा और ये वाला फंक्शन चलेगा और उसके अकाउंट क्रिएट होगा, देन इट विल प्रोसीड विद द प्रोसेसिंग क्लास एंड सो। तो इन शॉर्ट आप जो है वो उसको अपने मॉडल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गिव मी अ मिनट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी से। सर मैं ना क्लास में आपको दोबारा करूँगी। अच्छा, तो वी से कि मॉडलिंग बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन का जब आप मॉडल वगैरह बनाना शुरू करते हैं तो हम उसको मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग के थ्रू हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से जो है हमारा सिस्टम आया, उसमें कोई बग्स, विद द सिमुलेशन, विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम के जब ये रियल वर्ल्ड में जाएगा तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे या इसमें कौन कौन से मसले क्रिएट हो सकते हैं या एनीथिंग एट ऑल। मॉडल्स जो हैं, इज मॉडल अ गुड और बैड, या व्हाई इज मॉडल सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, व्हाई नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट्स ऑफ लेवल ऑफ डिटेल्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम थ्रू आउट दिस कोर्स में हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जो मॉडल गुड है और बैड है इसका एक सिंपल सा मैट्रिक्स, जो एक नॉन मैट्रिक्स आप कह लें, वो इट्स सिंपल कि अगर आपका जो मॉडल है वो आपके सिस्टम के पॉसिबल बिहेवियर्स को इनलिस्ट करता है देन इट्स अ गुड मॉडल। लेकिन अगर वो बिहेवियर्स या सिनेरियोस को ओमिट कर रहा है तो इट्स नॉट अ गुड मॉडल, इट्स अ बैड मॉडल। ठीक है, अच्छा जी। तो मॉडलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द प्रॉब्लम कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, हमने किसके कोरोस्पोंडिंग मॉडल बनाना है। जस्ट लाइक जिस तरह आप लोग अपने एफवाईपीज में यही काम कर रहे होते हो, यू इनलिस्ट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप उसको डिफेंस में आके प्रेजेंट करते हो कि दिस इज द प्रॉब्लम और हम इसको सोल्व करेंगे। देन वी प्रोसीड टू फॉर्मुलेट अ पर्टिकुलर मॉडल।
उस मॉडल में हम डेटा गेट कर रहे होते हैं कि किस तरह, अब वो डेटा किसी भी नेचर का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। वो हिस्टोरिकल डेटा भी हो सकता है, वो करंट डेटा हो सकता है, वो डेटा अबाउट योर सिस्टम भी हो सकता है। देन वी मेक सम सिंप्लीफाइंग assumptions। अच्छा, ये assumptions जो हैं ये इनिशियल assumptions होती हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। जैसा अगर आप FYP में भी आप लोग कुछ सर्टन assumptions लेके चलते हो कि वी अज्यूम कि हमारा जो यूजर है या जो हमारा क्लाइंट है उसके पास ये वाला स्किल सेट होगा। यू हैव सर्टन assumptions। समटाइम वो assumptions आपके क्लाइंट की होती हैं, समटाइम वो assumptions जो है वो आपके अपने सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, समटाइम्स ये assumptions डेटा की भी होती हैं, लाइक यू अज्यूम कि हमारे इस डेटा में ये जो पर्टिकुलर एंटिटी है इट रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। तो एनीवेज यू आइडेंटिफाई योर assumptions, देन यू डिटरमिन सर्टन वेरिएबल्स जो कि चेंज हो रहे हैं आपके सिस्टम में, चाहे वो कॉन्टिन्यूस है या वो डिस्क्रीट है, इट्स अनदर थिंग, बट यू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स that are changing their values with respect of time. Then you establish the relationship between different variables. So for example, ये एक सिस्टम सेल्फ ड्राइविंग कार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो वेरिएबल्स हैं, मतलब उसमें कार की स्पीड है, इट्स अ वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। वो टाइम के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक स्पीड होती है और दूसरे इंस्टेंट पे एक डिफरेंट स्पीड होती है। सो यू ट्राई टू रिलेट बोथ ऑफ दीज के 1 आवर में आपकी स्पीड की कितनी फ्लक्चुएशन थी, व्हाट वाज द एवरेज फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। तो ये एक आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाता है। तो यू ट्राई टू डिफाइन डिफरेंट रिलेशनशिप्स। ये समटाइम्स जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समटाइम्स ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देन यू डिटरमिन इक्वेशंस एंड फंक्शंस। जो है ये मैथमेटिकल पार्ट है हमारे इस कोर्स का, जिसको मोस्ट प्रोबेबली हम इस कोर्स में नहीं कर रहे होंगे, but you should know कि basically once you have defined your variables and identified the relationship between them, उसके बाद हमारा पर्पस ये होता है कि हम उसके corresponding ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस या फंक्शंस फाइंड आउट करें जो उसको सोल्व करते हैं। जो मैं एक वेरिएबल की अगर वैल्यू इन करती हूँ तो मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आउट कर रही हूँ। Then we either solve the system or we simulate the particular system. Then we verify, or in other words अगर हमने simulation के लिए मॉडल बनाया तो we interpret the model कि whether its behavior is right or wrong या वो किस तरह से perform कर रहा। Any questions still here? Any questions? हाँ, अच्छा जी। कश्यप का एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गेम आती है हमारे पास तो उसमें क्या वेरिएबल्स होंगे। तो अगर कोई भी गेम है फॉर एग्जांपल तो उसमें प्लेयर की हेल्थ और एनिमी अटैक, ये दो वेरिएबल्स हैं और इनका आपस में रिलेशन, अगर एनिमी का अटैक स्ट्रॉन्ग होता है तो प्लेयर की हेल्थ ज्यादा डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। जिस तरह पाथ प्लेयर ने कौन सा वाला सिलेक्ट किया, वो कौन से रूट से जा रहा है, तो रूट और मतलब उसके डिसीजंस जो हैं और उसकी जो क्या आप उसे उसकी परफॉर्मेंस जो है, प्लेयर के डिसीजंस और उसकी परफॉर्मेंस, ये दोनों भी एक दूसरे पे इम्पैक्ट होंगे इनके भी, तो इनका भी आपस में रिलेशन होगा। जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास? क्लियर है जी सबको? Yes, ma'am. ओके जी। देन रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि बेसिकली चेंज होता क्या, और ये डेल्टा फॉर्मूला ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस से आप लोग स्टडी करते आ रहे हो तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल टाइम के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज 0 आवर्स पे हमारे पास एक सर्टन स्पीड थी, देन आफ्टर 2 आवर्स हमारे पास एक सर्टन स्पीड थी। आपने निकालना है कि कितनी स्पीड जो है वो वेरी की है, उसमें चेंज ओवर टाइम विद इन 2 आवर्स या 1 आवर में कितना चेंज आया। तो व्हाट यू डू, यू सिंपली 180 माइनस 16, स्पीड में से स्पीड और टाइम में से टाइम माइनस करके उनको डिवाइड करेंगे, सो यू गेट 82 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि आपकी 1 घंटे में जो स्पीड में चेंज आया था वो 82 किलोमीटर पर आवर का आया। बट हम कहते हैं कि जब हम एक्चुअल सिस्टम में जा रहे होते हैं, जब हमें प्रिसाइज वैल्यूज चाहिए होती हैं तो हम इतना लॉन्ग इंटरवल नहीं रखते, हम स्मॉलर इंटरवल्स पे चले जाते हैं। सो ये वो सेम काम कर रहा है लेकिन अब स्मॉलर इंटरवल के साथ कर रहा है। सो ही इज सेइंग at
0.98 आवर्स जो स्पीड थी वो 80 किलोमीटर्स थी, और एट 1 आवर जो स्पीड थी वो 82 किलोमीटर्स थी। तो अब जो चेंज आता है वो हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर का आता है। तो सिंपल है, ऑल इन ऑल इस स्लाइड में हम सिंपल ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि बेसिकली जब आपने चेंज लेना है एक वेरिएबल्स के दरमियान के जिनमें से एक टाइम है मे बी या दूसरे स्पीड है व्हाटएवर, तो कुछ इस तरह के आप डेल्टा फॉर्मूला से उनका चेंज ले सकते हो। और अगर आप स्मॉलर इंटरवल पे चले जाओगे तो आपको जो चेंज मिलेगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऑफ कोर्स ये 100 किलोमीटर पर आवर आया 0.98 से 1 आवर के दरमियान। मे बी आप एक और कैलकुलेशन कर रहे होगे जो आपकी मे बी 1 आवर से 1.5 आवर्स के दरमियान होगी कि उस दौरान में स्पीड का क्या चेंज था, और 1.5 से 2 के दरमियान क्या चेंज था। सो यू आर टेकिंग स्मॉल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, और आप हर टाइम में देख रहे हो कि आपका स्पीड का चेंज क्या आ रहा है, एंड देन यू कैन टेक यू सी के पहले वाले में आधे घंटे में ये चेंज आया, नेक्स्ट में ये आया, नेक्स्ट में ये आया, so you get more precise look of the change in your particular system. अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, सिमुलेशन प्रोग्राम है। आप में से मल्थूजियन मॉडल है एक हमारे पास, उसका एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। मैं इसको आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपकी पॉपुलेशन है ना सर्टन, वो सर्टन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, अब उसने ग्रो करना। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने एक सिस्टम की एग्जांपल की थी जिसमें शीप वूल्फ वाला जो था, तो लेट्स से उसमें हमने देखना हो कि शीप्स की ग्रोथ क्या होगी बाय एलिमिनेटिंग द वुल्व्स। हमने वुल्व्स को एलिमिनेट कर दिया, नाउ वी ओनली हैव द शीप्स, और उसमें वो सर्टेन ग्रास है और सर्टेन रिसोर्सेज है। नाउ वी वांट टू सी कि उनकी ग्रोथ क्या होगी। तो बजाय इसके कि हम एक्चुअली जाके कोई एक प्लेस बना के वहां पे हम शीप्स को रखें और हम देखें कि इनका ग्रोथ रेट क्या निकलता है, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब उसमें वेरिएबल ये हो सकते हैं कि जो ग्रास की ग्रोथ रेट है वो क्या है, और जो शीप है एक, वो ग्रास का एक यूनिट कंज्यूम करके कितनी एनर्जी गेन करता है। सो वी आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। उन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करके वी कैन राइट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम जो कि हमें ये बताएगा कि मे बी आफ्टर 1 ईयर, अगर आप इतने शीप से स्टार्ट करते हैं तो 1 ईयर के बाद आपके इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में इतने शीप्स होंगे। ठीक है, दे आइडेंटिफाई सर्दी पॉपुलेशंस। तो ये भी एक तरह की सिमुलेशन है जिसमें आपने एक्चुअली सिस्टम को डिप्लॉय नहीं किया, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर रिसोर्सेज इन रियल वर्ल्ड सिस्टम, बट एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पे एक थ्योरेटिकल सिस्टम है जिसपे आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करके, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करके एक प्रोग्राम लिख दिया। अब आप उसमें जितना भी एन डिफाइन करते हैं, कि कितनी सिमुलेशन की लेंथ रखनी है और कितनी आपने पॉपुलेशन रखनी है, ग्रोथ रेट कितना रखना है, टाइम इंटरवल्स कितने रखने हैं, उनकी बेस पे ये आपको बताता जाएगा कि दिस इज हाउ योर पॉपुलेशन विल ग्रो ओवर द टाइम। दिस इज वेरी सिंपल मॉडल। इसमें हम किसी तरह का जो है ना इन्वायरमेंटल चेंज नहीं इनकाउंटर देखते। वी आर नॉट सीइंग कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, वी आर नॉट सीइंग कि अगर किसी रीजन की वजह से जो है वो ग्रास की ग्रोथ स्टॉप हो जाए, या मे बी शीप्स में कोई किसी तरह की कोई डिजीज आ जाए तो क्या होगा। हम इस तरह के किसी भी फैक्टर को इसमें नहीं देख रहे। वो नेक्स्ट जब हम मॉडल्स की टाइप्स देखेंगे तो उसमें आज के हमारे लेक्चर में एक मॉडल आएगा जिसमें हम ये सारी चीजें देख रहे होंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह से। तो फॉर नाउ वी से वी हैव अ सर्टेन फिनोमेना, आप फिनोमेना कह लें या आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह लें या आप एक थ्योरेटिकल सिस्टम आइडिया बोल लें इसे। सो वी हैव अ फिनोमेना जिसको हम एक मॉडल में चेंज कर देते हैं। वी डेवलप अ पर्टिकुलर मॉडल, उस मॉडल को हम सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन से अगर कोई बग्स, कोई एरर्स या कुछ अबनॉर्मेलिटीज आइडेंटिफाई होती हैं तो वी गो बैक इनटू आवर मॉडल और हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ऑल्टर कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, ताकि हमारा मॉडल जो है वो ज्यादा बेस्ट इक्विप्ड हो हमारे सिस्टम को हैंडल करने के लिए। सो वी गो बैक एंड वी चेंज आवर मॉडल अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये फीडबैक पे भी हो सकता है। जिस तरह आपने अगर आप सबको याद हो, प्रोटोटाइपिंग मॉडल आप सबने किया था, प्रोसेस फ्लो था ना, प्रोसेस मॉडल था प्रोटोटाइपिंग। उसमें आप क्या करते थे, एक प्रोटोटाइप बनाते थे, अपने क्लाइंट को दे देते थे और आपका क्लाइंट उस प्रोटोटाइप को एक्सपेरिमेंट करता था एंड देन वो आपको एक फीडबैक देता था। आप उस फीडबैक को देखते हुए अपनी प्रोटोटाइप को चेंज कर रहे होते थे, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल योर क्लाइंट सेज दैट ही इज सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप और विद द सिस्टम। तो आप ये प्रोसेस चलाते जाते थे। तो समटाइम्स वो जो प्रोटोटाइप होती है वो ये मॉडल भी होता है। मॉडल इज ऑल्सो अ प्रोटोटाइप, कि आप अपने क्लाइंट को एक पर्टिकुलर मॉडल बना के
एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में देते हैं, ही कीप्स ऑन चेकिंग इट, और वो अपना फीडबैक देता है कि दिस इज वेयर द सिस्टम इज गिविंग मी abnormal बिहेवियर और द बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, और आप वापस मॉडल में जाते हो और आप उसको चेंज करते हो। देन अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस जो है ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है until you come up with a model whose simulation is satisfactory. So once the simulation is satisfactory and you have all the reviews, including the technical and non-technical reviews, then you decide whether you should proceed to make a product or not. Sometimes we do not proceed with a product क्योंकि simulation के जो results होते हैं, they state that this particular system is not as good as we have thought in the phenomenal process in real world entity. So we decide that we should drop this particular project or something. But agar result satisfactory hai and it's up to the mark, then we go and we launch a particular product. Clear class? Any questions still here? मैम फिर सिमुलेशन और टेस्टिंग में क्या फर्क होगा? टेस्टिंग में जो है आप जो देखिए उसमें आपका कोड लिखा होता है, आपका सिस्टम बना हुआ है टेस्टिंग में, और अब आप ये टेस्ट कर रहे हो कि क्या ये सिस्टम जो बना हुआ है क्या ये वही काम कर रहा है जो हम चाहते थे कि ये करे, या क्या ये सर्टन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहा है, या क्या ये इफेक्टिव है, ये एफिशिएंट है, क्या ये यूजर फ्रेंडली, मतलब यू आर टेस्टिंग सर्टन फीचर्स ऑफ द सिस्टम और सर्टन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। सिमुलेशन में हम ये नहीं टेस्ट कर रहे कि जो सिस्टम हमने बनाया है, क्योंकि हमने सिस्टम तो बनाया ही नहीं है, हमने सिर्फ उस सिस्टम का एक मॉडल बनाया है, हमने सिस्टम नहीं बनाया इसमें, हमने सिर्फ उस सिस्टम का एक मॉडल बनाया एंड वी आर जस्ट चेकिंग कि वेदर दिस मॉडल इज गुड और नॉट। अगर हम इस मॉडल को लेके एक सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसमें पॉसिबल कौन कौन से बग्स या पॉसिबल कौन कौन से सिनेरियोज अकर हो सकते हैं, या किस किस तरह से जो है वो इसके फ्लो के पाथ्स बन सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के, विच वी आर चेकिंग दोज बेसिकली। सो वंस अगेन सिमुलेशन और टेस्टिंग में डिफरेंस जो है, आपकी टेस्टिंग आप कर रहे होते हो जिसमें आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास रेडी है, वो थ्योरेटिकल सिस्टम नहीं होता, आप थ्योरेटिकल सिस्टम की टेस्टिंग नहीं कर रहे होते, वो रियल वर्ल्ड एक्चुअली एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, आपके पास उसके कोड्स एंड एवरीथिंग इज गिवन देयर, और आप टेस्ट कर रहे हो कि वेदर इट्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स और नॉट, एक्सेट्रा। सिमुलेशन में इट कुड बी अ थ्योरेटिकल सिस्टम, और अगर ये रियल वर्ल्ड सिस्टम भी है तो आप उसके मॉडल बना के आप पहले ये देख रहे हो कि बिफोर डिप्लॉइंग क्या ये हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसके कौन कौन से सिनेरियोज, या ये पर्टिकुलर मॉडल फिजिबल भी होगा इस सिस्टम के लिए या नहीं, या हमें मॉडल चेंज करना चाहिए, एक्सेट्रा। तो वी आर बेसिकली चेकिंग दीज। तो नॉर्मली आपकी जितनी भी सिमुलेशंस हैं ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी चलती हैं जो रियल वर्ल्ड में बनाने कॉम्प्लेक्स होते हैं या जिनका बजट बहुत ज्यादा ह्यूज होता है। सो रेदर देन गोइंग फॉर द actual real world system, you first simulate the particular system and then you decide whether you should give it a form of product or not. Is that clear? यस मैम। थ्योरेटिकल क्या जिनमें अगर कश्यप का क्वेश्चन है थ्योरेटिकल सिस्टम्स क्या है, तो थ्योरेटिकल सिस्टम्स वंस अगेन वो सिस्टम्स हैं जिनका हमारे पास सिर्फ एक आइडिया है एंड वो कॉम्प्लेक्स है या उसका बजट बहुत हाई है, दैट वी कैन नॉट प्रोसीड विद द इम्प्लीमेंटेशन और द डेवलपमेंट, सो वी डिसाइड कि पहले इसको मॉडल करके सिमुलेट। फॉर एग्जांपल ये शीप्स वाली जो एग्जांपल है, नाउ इट कॉस्ट समथिंग ना कि आप एक शीप्स की एक पॉपुलेशन लेके आप रखें, देन इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स। अगर आपने एक साल बाद उनकी पॉपुलेशन देखनी तो यू एक्चुअली हैव टू वेट फॉर 1 ईयर अगर आप उसको रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करें, और फिर अगर आपने डिफरेंट साइजेस ऑफ पॉपुलेशन पे देखनी है तो इट कॉस्ट इंक्रीज। तो बजाय इसके कि आप उसको रियल वर्ल्ड में जाके डिप्लॉय करो और रियल वर्ल्ड में वो उनकी सारी की सारी इस तरह के फिनोमिना गेट करो, उसके निस्बतन आप क्या करते हो, आप उनके रिलेशनशिप्स फाइंड करके एक सिमुलेशन प्रोग्राम लिख देते हो और आप उसके आइडेंटिफाई करते हो कि व्हाट विल हैपन। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ हद तक जो डेटा वो आपको रियल वर्ल्ड से मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल शीप और ग्रोथ का आपस में रिलेशनशिप क्या है आपको रियल वर्ल्ड से पता चलेगा, ठीक है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड से वो एक शीप और एक वो जो ग्रास का आपस में रिलेशन है जो भी है उसको गेट करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम आपको एक साल में इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने में लगे। गेटिंग? ठीक है जी, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर क्लास? ओके जी, ये कुछ हमारे पास डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस है
इनमें ये फर्स्ट वन को भी इग्नोर कर दें। ये फर्स्ट वन बेसिकली अगर आपने कोई इस तरह का कोई वेरिएबल या कोई इस तरह का फिनोमेना बताना है जो कि टाइम ओवर टाइम ग्रो कर रहा है, तो आप ये डिफाइन कर देते हो। ये नेक्स्ट में जब आएगा तब मैं इसको मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल दिस इज कन्वर्टर वेरिएबल, जो कुछ स्टोर नहीं कर रहा। ये कोई सा आपका वेरिएबल है आपके इन्वायरमेंट का, या आप सॉरी आपके सिस्टम का कोई सा वेरिएबल है दैट इज नॉट स्टोरिंग एनीथिंग मैम बट द टाइम। जी हाँ ना मैम वो स्लाइड इनपुट आउटपुट वाली शो हो रही है। नहीं बच्चे, आपका कनेक्शन स्लो होगा। मे बी बाकी सब कुछ शो हो रही है, ये जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैम वाली। हो गया अपडेट हो गया। ओके, then flow variable additional values into the reservoir and direction of flow। ये बिल्कुल सिंपल सी फ्लो चार्ट की नोटेशंस हैं। आप इनको मोस्ट प्रोबेबली हम इनको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें एक सिस्टम है उसके लिए आपको ये देखनी है। तो कुछ एग्जांपल मॉडल्स, ये एग्जांपल मॉडल्स से मुराद है टाइप्स ऑफ द मॉडल्स कि किस तरह की टाइप्स हैं। तो द वेरी फर्स्ट टाइप जो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, इट्स कॉन्स्ट्रेंट ग्रोथ मॉडल। ये कैसा मॉडल है जिसका जो ग्रोथ रेट है वो सर्टन कॉन्स्ट्रेंट्स पर डिपेंड करता है। अब वो कॉन्स्ट्रेंट जो है वो सिस्टम कॉन्स्ट्रेंट भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट भी हो सकता है। सिस्टम कॉन्स्ट्रेंट भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट भी हो सकते हैं। So populations ultimately encounter resistance from environment. It could be competitors, it could be predators, it could be limited resources or a type of disease. तो बेसिकली ये जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये वो हैं जो कि आपकी ग्रोथ पे किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, और ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं। विच मीन्स देयर वाज नो वे कि आप इनको प्री हैंड जो है इन तमाम के तमाम फैक्टर्स को आप इनलिस्ट कर सकेंगे। वन एग्जाम्पल, यू हैव नो आइडिया कि शीप्स में जो है मे बी हिस्टोरिकल डेटा से आपको पता चले कि ये वाली डिजीजेज जो हैं ये शीप्स में ग्रो करती हैं या इनमें इनकाउंटर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप उन डिसीजेस का जो भी है वो मोर्टेलिटी रेट या वट उनके रेट्स आप गेट करके वो एक पूरा डेटा जनरेट करके उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप अपने ग्रोथ रेट पे कॉन्स्टेंट लगा देते हो कि इफ इतने टाइम के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस डिजीज विल ग्रो इन आवर पॉपुलेशन या इमर्ज होगी या जो भी है। तो लेकिन नॉर्मली कहा यह जाता है कि these factors are so much, it is really hard to enlist all of them or encounter all of them। ठीक है, we try our best कि जितने भी आपके environmental factors हैं या आपके system factors वो हैं कि जिस तरह से हम कह रहे थे the relationship between the sheep and the grass growth। ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप था, अब ग्रास ग्रोथ भी sheep की पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन वो सिस्टम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वो सिस्टम कॉन्स्टेंट है। और इस तरह के जितने भी ये वाले कॉन्स्टेंट्स हैं ये आपके पास इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं। नॉर्मली आपने अगर कभी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का नाम सुना हो, डू यू हैव एनी आइडिया? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें आप हर वेरिएबल की वैल्यू आपने कंट्रोल की होती है और उसमें आप उन चीजों को इनकाउंटर नहीं करते जो कि कंट्रोलेबल नहीं है। आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करके आप देखते हो कि आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी। फॉर एग्जांपल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट अगर हम इसी पे करें तो हम मे बी प्रेडेटर्स की जो है वो एक लिमिट कर दें कि दिस इज द काउंट ऑफ द प्रेडेटर्स या दिस इज द काउंट ऑफ द कंपेटिटर्स, इससे एक्सीड नहीं कर सकता, या रिसोर्सेज जो है वो इससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकते। तो समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्मली इस तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको उसी तरह से बाद में देखा जाता है। अच्छा, ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है। ये आपके पास और कोई सा वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है जो कि हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट तो कर रहा है लेकिन ये अपना कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, नथिंग एट ऑल। एम हमारे पास वो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो कि हमारा एक सिस्टम कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये सिस्टम मैक्सिमम ऑफ 100 शीट्स कंटेन कर सकता है, तो ये एम जो है ये वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस पी इज द करंट पॉपुलेशन, दिस पर्टिकुलर सर्कल इज बेसिकली सिस्टम है या उसका फ्लो है, एंड दिस पर्टिकुलर क्लाउड इज बेसिकली द इन्वायरमेंट। तो जब जब आपका कॉन्स्टेंट ग्रोथ आप सिस्टम को सिमुलेट करवाने जाएंगे तो यू विल हैव सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली इस सिस्टम पे
कोई सा इम्पैक्ट कर रही हूँ। अच्छा, दिस इज जस्ट फॉर योर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन और नॉलेज कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो उसको रिजोल्व करना है, तो वो आइलर मेथड की इक्वेशन है जी, इससे सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद आपको जो है वो अपने सिस्टम की ग्रोथ मिल जाती है। ये आइलर इक्वेशन है, शायद आप में से किसी ने मैथमेटिक्स के किसी कोर्स में इसको देखा हो, अगर नहीं भी देखा तो इट्स फाइन। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन इक्वेशंस जो इस तरह के मॉडल्स को या इस तरह की ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है। क्या हुआ? हाँ, ये इक्वेशन ऐसी है, कॉपीड है ना। हाँ, कॉपीड है ना, वो कॉपी पेस्ट सही नहीं हुआ। तो गूगल पे देख लीजिएगा, अगर यहाँ से किसी को इक्वेशन की समझ नहीं आ रही, समेशन साइंस ऊपर है, तो गूगल से देख सकता है कि आइलर इक्वेशन सही वाली क्या है। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस।